अब फ्रांस ने पुतिन को भड़का दिया है। अपनी नई एटमी मिसाइल दिखा करके फ्रांस ये बता रहा है कि वो परमाणु हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर नेटो के बढ़ते खतरे को देख करके अब रूस ने यूक्रेन में हाहाकार मचा कर रखा है। हालात ये हो गए हैं कि अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से कहना पड़ा है कि अगर मदद नहीं मिली तो यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को भी अब रूस हरा देगा, क्योंकि पुतिन फिर नेटो पर चढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे। पुतिन का हमला होता है तो दिन और रात का फर्क मिट जाता है। जब पुतिन दुश्मन से हिसाब लेते हैं तो कई शहर जला डालते हैं। जब पुतिन हमले करते हैं तो व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचता है। ये रूस का बदला है, बदला ट्रंप से, बदला यूरोपीय देशों से, बदला नेटो फोर्स से। मगर पुतिन का ताप झेल रहा है यूक्रेन, जहां सिर्फ आग दिख रही है, जहां सिर्फ लाशें बिछ रही है। ये कोई उल्का पिंड नहीं, पुतिन का ड्रोन बम है। ये पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये पुतिन की क्रूज रॉकेट के धमाके हैं। ये हाहाकार यूक्रेन की राजधानी कीव का है। ये बारूदी तांडव ज़ेलेंस्की के गढ़ में हो रहा है। ये हमला पुतिन का प्रतिशोध है। पुतिन के विध्वंसक हथियारों की मार भले ही यूक्रेन पर पड़ रही है, लेकिन यह बदला ट्रंप से लिया जा रहा है। रूस ने सबसे भयानक हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तहस नहस कर डाला है। 4 साल से चल रहे युद्ध में रूस ने कीव पर इससे ज्यादा शायद ही कभी बारूद बरसाया हो। शायद ही ऐसी बारूदी सुनामी ज़ेलेंस्की ने कभी देखी हो। मगर पुतिन अब रुकने वाले नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को सरेंडर मोड में लाने का मिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि नेटो फोर्स अब रूस पर हमले के लिए तैयार है। नेटो की तरफ से ऐलान हो चुका है कि पुतिन से टक्कर लेने के लिए सभी देश डिफेंस बजट को 5% बढ़ाएंगे। यानी रूस के खिलाफ ज्यादा हथियार, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा जंगी जेट, ज्यादा ड्रोन बम से युद्ध लड़ना शुरू करने वाले हैं नेटो के ये 32 देश। Me peame töötama edasi selle nimel, et idatiiva kaitse oleks NATO ja Euroopa Liidu selge prioriteet. Mõlema riigi kaitsekulud kasvavad kohe üle 5%. Eestis areneb kaitsetööstus kõige kiiremini. Meil on häid võimalusi koostööks kaitsetööstuse valdkonnas. Ja kolmandaks, me teeme seda kõike Euroopa turvalise tuleviku pärast. ट्रंप ने पुतिन को एटम बम टेस्ट की धमकी दे रखी है। वहीं अब पुतिन को फ्रांस ने एटमी मिसाइल दिखाकर डराया। नेटो ने पुतिन को रक्षा बजट बढ़ाकर चिढ़ाया है। पुतिन बोले, एक अकेला सब पर भारी। फ्रांस नेवी ने पहली बार परमाणु हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल SAMPAR की झलक दिखाई है। राफेल जंगी जेट के साथ परमाणु मिशन में इस्तेमाल होने वाली ये मिसाइल पुतिन के लिए थ्रेट कही जा रही है। हालांकि पुतिन ने नेटो का चैलेंज स्वीकार कर लिया है।
इसीलिए रूस ने बहुत जल्द यूक्रेन युद्ध का नतीजा तय करने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। पुतिन ने कीव के चीथड़े उड़ाने के लिए हर हथियार वॉर जोन में उतार दिए हैं। कीव में रह रहकर धरती फाड़ धमाके हो रहे हैं। कीव के अंदर बारूद से झुलसी इमारतें, आसमान छूता धुआं, आग की लपटों से घिरी बस्तियां चारों तरफ नजर आ रही है। रूस के हमलों में कीव के सभी जिलों में बहुमंजिला अपार्टमेंट जमींदोज हो गए हैं। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार से रूस ने कीव के हीटिंग सिस्टम को तबाह कर डाला है। दार्नित्स्की जिले में रूस के रॉकेट धमाके से शैक्षणिक संस्थान का परिसर राख हो गया है।